सयानों की दुनिया से अछूती गुम हो गई आने से पहले। अम्मा की जिद ने तोड़ दिए दादू के सपने। पापा की जिद को चुपचाप सह गई मम्मी और कोक में ही खत्म हो गया किस्सा मेरा। बैठो बेटी। सुनो जी, इसके पेट में फिर से बेटी है और मैं नहीं चाहती कि फिर से ये मेरे घर का सुख चैन छीने, मुझ पर बोझ बने और समाज भी हमको उल्टा सीधा ताना सुनाएगा। देखो रोहन, अपनी बीबी को समझा लो, मुझे पहला बेटा ही चाहिए तुमसे, और बेटा नहीं तो कोई भी नहीं। आप कैसी बातें कर रही हैं? रोजाना तुम मंदिर जाती हो, देवी की पूजा करती हो, लक्ष्मी की पूजा करती हो, और तुम बेटी की दुश्मन बनती जा रही हो। एक बार पहले भी तुम उसकी कोख में बेटी की हत्या करवा चुकी हो। अब इस बार ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अरे बेटा हो या बेटी हो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ माँ, बाबूजी ठीक बोल रहे हैं। एक बार फिर से हमें भगवान ने लक्ष्मी के रूप में बेटी दी है। इसे इस बार ना ठुकराओ, इसे इस बार अपना लो। अगर ये घर में आई तो बहुत सारी खुशियां बिखेरी। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। रोहन, तू समझाता है इसे या मैं अपने तरीके से समझाऊं? ठीक है माँ, तू जैसा कहेगी वैसा ही हो जाएगा। मेरे दोस्त भी इस पार्टी के लिए बेताब थे। अगर बेटी पैदा हुई तो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? रीना, कल तुम मेरे साथ चलना। मैंने अस्पताल में बात भी कर ली है। कुछ ज्यादा प्रोसेस नहीं है, छोटी सी बात है, ज्यादा खर्च भी नहीं आएगा, और वैसे भी सिर्फ 3 महीने ही तो हुए हैं। भगवान के लिए महापाप मत करो, मेरी बेटी को दुनिया देखने दो। नहीं नहीं, मैं माँ को दुखी नहीं देख सकता। दादू, अम्मा, हेलो पापा, मेरी प्यारी मम्मा, आप कैसे हैं? अरे आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या आप मुझे नहीं जानते? मैं आपकी ही नानी परी हूँ। माँ, जरा याद करो, 3 साल पहले अम्मा और पापा के कहने पर आपने मुझे खुद से दूर कर दिया था। मुझे पता है आप मेरी किलकारी सुनना चाहती थी। दादू मुझे अपनी गोद में खिलाना चाहते थे, लेकिन अम्मा को बिटिया नहीं चाहिए थी, और पापा भी अम्मा के कहने पर आ गए, और आपने चुपचाप सबको सहन कर लिया, और दुनिया में आने से पहले ही आपने मुझे कोख में दफन कर दिया। क्या मैं आप पर बोझ बन जाती? क्या मेरे आने से आपकी इज्जत कम हो जाती? क्या माँ, फूफी, चाची, काकी, नानी आपको तान देती? बोलो ना माँ, कुछ तो बोलो ना माँ। आपने अम्मा की सुनी, लेकिन मुझ पर दया नहीं आई। पापा, आप भी कुछ बोलिए। मैं आपकी बेटी, अगर मैं खेलती, स्कूल जाती, आपको पापा पापा बुलाती, तो क्या आपको बुरा लगता? क्या मैं बेटा मन के आपका सहारा नहीं बन पाती? बोलो ना पापा। आप माँ देवी की पूजा करते हैं, मम्मी को प्यार करते हैं, अम्मा के बिना रह नहीं सकते। ये भी तो किसी की बेटियां हैं। अगर इन्हें दुनिया में आने से रोका गया होता, आपको इतना प्यार मिलता? बेटियां इतनी बुरी होती है तो जरा बताओ, दुनिया के सबसे ताकतवर ओबामा अंकल क्यों बेटियों से प्यार करते हैं? ममता की मूर्ति मदर टेरेसा ने कभी भेदभाव नहीं किया। बापू ने हमेशा बच्चियों को प्यार दिया। चाचा नेहरू की एक ही बिटिया थी, उन्होंने उनको कितने लाड प्यार से पाला।
सोनिया आंटी ने भी प्रियंका दी को पलकों पर रखा। जब मेरी बेटियों से नफरत नहीं तो आपने मुझे प्यार से क्यों दूर रखा? बोलो ना पापा। बेटी को इस दुनिया में जरूर लाऊंगा। बेटियों के बिना ये दुनिया अधूरी है। माँ, अब मैं तेरी भी नहीं सुनूंगा। बेटा, मैंने ये क्या कर दिया? मुझसे तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया। और बेटा, इस नन्ही परी ने तो मेरी आंखें खोल दी। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मा। मैं नहीं, मेरी बहन तो इस आंगन में खेलेगी और सारी बगिया को गुलजार कर देगी। शाबाश बेटे, शाबाश। बिंदिया राखी सावन झूले, बिन बिटिया बिंदिया राखी सावन झूले, बिन बिटिया ओ कन्यादान किए बिन बाबुल। ओ कन्यादान किए बिन बाबुल, सुना है संसार हो मेरी माई। मैं बाबुल के जोड़ू हाथ रे, मैं कासे